अवधूत गीता, जो भगवान दत्तात्रेय की वाणी है, हमें हमारे सच्चे अस्तित्व का बोध कराती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारा असली स्वरूप न तो शरीर है, न मन और न ही बुद्धि। हम आत्मा हैं, शाश्वत, असीम और अखंड। परिचय, अवधूत गीता और दत्तात्रेय का संदेश। एक, अवधूत गीता का महत्व। अवधूत गीता अद्वैत वेदांत का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है। 2, दत्तात्रेय का परिचय। दत्तात्रेय, जिन्हें आदिगुरु माना जाता है, ने हमें यह सिखाया कि आत्मा ही सत्य है। उन्होंने कहा, तुम न तो शरीर हो, न मन, न बुद्धि। तुम केवल आत्मा हो जो सदा मुक्त है। शरीर, मन और बुद्धि का भ्रम। एक, शरीर का अस्थायी स्वरूप। शरीर केवल 5 तत्वों का बना हुआ एक आवरण है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। 2, मन का चंचल स्वभाव। मन हमेशा विचारों और इच्छाओं से भरा रहता है। यह हमें भ्रम और दुख में डालता है। 3, बुद्धि का सीमित ज्ञान। बुद्धि केवल भौतिक संसार को समझने का माध्यम है। यह आत्मा की गहराई को समझने में असमर्थ है। 4, आत्मा का अखंड स्वरूप। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से परे है। यह सदा शुद्ध, शांत और अनंत है। कहानी, साधु और उसकी पहचान। एक साधु से किसी ने पूछा, तुम कौन हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं न शरीर हूं, न मन। मैं केवल आत्मा हूं। पूछने वाले ने कहा, यह कैसे संभव है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारा शरीर, मन और बुद्धि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप नहीं हैं, उसी दिन तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे। इस कहानी का संदेश। 1, हमारी पहचान शरीर और मन तक सीमित नहीं है। 2, आत्मा को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप क्या है? 1, शुद्धता और शांति। आत्मा हमेशा शुद्ध और शांत होती है। यह न तो किसी चीज से प्रभावित होती है और न ही बदलती है। 2, अनंत और असीम। आत्मा किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। यह सर्वत्र व्याप्त है। 3, जन्म और मृत्यु से परे। आत्मा अमर है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। अवधूत गीता का प्रमुख संदेश। 1, स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानो। अवधूत गीता हमें सिखाती है कि हम केवल आत्मा हैं। ओंकार और शुद्ध चैतन्य ही हमारा असली स्वरूप है। 2, बाहरी संसार से मुक्त हो जाओ। यह ग्रंथ कहता है कि बाहरी चीजों से जुड़ाव हमें भ्रम में डालता है। आत्मा को जानने के लिए हमें संसार से विरक्त होना चाहिए। 3, ज्ञान के मार्ग पर चलो। आत्मा को जानने का एकमात्र तरीका है ज्ञान का मार्ग। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से यह संभव है। आत्मा के अनुभव का मार्ग। 1, ध्यान का अभ्यास। ध्यान आत्मा की पहचान करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। ध्यान में तुम अपने विचारों और शरीर से अलग होकर आत्मा का अनुभव कर सकते हो। 2, स्वयं का अवलोकन। अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के कार्यों को देखो। अवलोकन से तुम यह समझ सकते हो कि तुम इन सबसे अलग हो। 3, आत्मा की शुद्धता को स्वीकार करो। अवधूत गीता कहती है कि आत्मा हमेशा शुद्ध और पवित्र है। इसे किसी बाहरी साधन से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कहानी, शिष्य और गुरु की सीख। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं आत्मा को कैसे पहचानूं? गुरु ने उसे शांत होकर बैठने को कहा और पूछा, क्या तुम्हारा शरीर स्थायी है? शिष्य ने कहा, नहीं, यह तो नश्वर है। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे विचार स्थायी हैं?
शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, ये तो आते जाते रहते हैं। गुरु ने कहा, तो तुम जो स्थायी और शाश्वत हो उसे पहचानो, वही आत्मा है। इस कहानी का संदेश: एक, आत्मा ही स्थायी है। दो, इसे जानने के लिए हमें शरीर और मन से परे देखना होगा। आत्मा की पहचान के 5 अभ्यास। 1. अपने विचारों को देखो। अपने मन में उठने वाले विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। यह तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब लाएगा। 2. वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में रहो। आत्मा का अनुभव केवल वर्तमान में संभव है। 3. ध्यान और योग का अभ्यास करो। नियमित ध्यान और योग से तुम अपने भीतर की गहराई को महसूस कर सकते हो। 4. सत्य के मार्ग पर चलो। हमेशा सत्य को अपनाओ, क्योंकि आत्मा सत्य है। 5. गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। एक सच्चा गुरु आत्मा के मार्ग को सरल और स्पष्ट बनाता है। आत्मा की पहचान से जीवन में बदलाव। 1. सच्ची शांति। आत्मा की पहचान करने से मन और शरीर की अशांति खत्म हो जाती है। 2. भय का अंत। आत्मा अमर है। इसे जानने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। 3. जीवन का सच्चा अर्थ। आत्मा को पहचानने से जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। 4. प्रेम और करुणा। आत्मा को जानने से तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। कहानी: दीपक और उसकी रोशनी। एक दीपक अंधकार में जल रहा था। उसने अपनी रोशनी से कहा, तुम बाहर के अंधकार को दूर करती हो, लेकिन भीतर का क्या? रोशनी ने उत्तर दिया, जब तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लोगे तो हर अंधकार मिट जाएगा। इस कहानी का संदेश: 1. आत्मा को पहचानने से हर प्रकार का अज्ञान और अंधकार समाप्त हो जाता है। 2. आत्मा ही सच्ची रोशनी है। अवधूत गीता का अंतिम संदेश: न मैं शरीर हूं, न मन, न बुद्धि। मैं केवल आत्मा हूं, पूर्ण, शाश्वत और असीम। अवधूत गीता हमें सिखाती है कि आत्मा को पहचानना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो हमारा जीवन आनंद, शांति और प्रेम से भर जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। अवधूत गीता के शब्दों में, तुम केवल आत्मा हो, शुद्ध, अमर और असीम। लेकिन यह सत्य तभी प्रकट होता है जब हम अपने शरीर, मन और बुद्धि से अपनी पहचान को अलग कर पाते हैं। यह ग्रंथ हमें मार्गदर्शन देता है कि आत्मा की शुद्धता और अखंडता को कैसे अनुभव किया जाए। आत्मा की अनुभूति का मार्ग। 1. ध्यान का अभ्यास। ध्यान आत्मा तक पहुंचने का सबसे सशक्त साधन है। ओम का उच्चारण या मौन में बैठकर अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करो। 2. संसार से विमुख होना। यह जानो कि यह संसार अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। अपने मन को भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठाओ। 3. प्रश्न करो। यह पूछो कि मैं कौन हूं। यह सवाल तुम्हें आत्मा के सत्य तक ले जाएगा। कहानी: साधक और सागर की लहरें। एक साधक सागर किनारे बैठा था। उसने लहरों को उठते और गिरते देखा। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, ये लहरें क्यों बनती हैं? गुरु ने कहा, लहरें सागर का ही हिस्सा हैं, लेकिन सागर केवल लहरों तक सीमित नहीं है। गुरु ने समझाया कि हमारा शरीर, मन और बुद्धि लहरों की तरह हैं, और आत्मा सागर की तरह असीम और शाश्वत। इस कहानी का संदेश: 1. शरीर और मन केवल आत्मा के ऊपर उभरी लहरें हैं। 2. आत्मा सागर की तरह गहरी और असीम है। आत्मा को अनुभव करने के 5 उपाय। 1. अपने विचारों से दूरी बनाओ। अपने विचारों को केवल देखो, उनसे बंधो मत।
यह अभ्यास तुम्हें आत्मा के करीब लाएगा। 2 वर्तमान में रहो। अतीत और भविष्य की चिंता को छोड़ो। आत्मा का अनुभव केवल वर्तमान में होता है। 3 आंतरिक मौन का अभ्यास करो। रोज कुछ समय मौन में बिताओ। मौन आत्मा के सत्य को प्रकट करता है। 4 आत्मा को केंद्र बनाओ। अपने जीवन के हर कार्य को आत्मा की शुद्धता के साथ करो। इसे साधना और सेवा का माध्यम बनाओ। 5 गुरु की शरण लो। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आत्मा तक पहुंचने को सरल बना सकता है। आत्मा को जानने का परिणाम। 1 सच्ची शांति। आत्मा को पहचानने से तुम्हारे भीतर सच्ची शांति और स्थिरता आती है। 2 भय का अंत। आत्मा को जानने से मृत्यु और जीवन के अन्य भय समाप्त हो जाते हैं। 3 प्रेम और करुणा। आत्मा को जानने से तुम पूरे संसार के प्रति प्रेम और करुणा से भर जाते हो। 4 सच्ची स्वतंत्रता। जब तुम आत्मा को जान लेते हो तो तुम हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। कहानी दीपक और उसकी ज्योति। एक दीपक ने अपनी रोशनी से पूछा, मैं अंधकार को दूर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद का प्रकाश कैसे मिलेगा? रोशनी ने कहा, तुम्हें खुद को जलाना होगा और भीतर की आग को महसूस करना होगा। दीपक ने ऐसा किया और पाया कि उसकी रोशनी केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की भी थी। इस कहानी का संदेश। 1 आत्मा की रोशनी को जानने के लिए भीतर की ओर देखो। 2 आत्मा का अनुभव बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा से होता है। अवधूत गीता का अंतिम संदेश। 1 आत्मा के सत्य को जानो। अवधूत गीता कहती है कि आत्मा ही सत्य है। यह शाश्वत है और इसे जानने से ही जीवन सार्थक होता है। 2 भौतिकता से ऊपर उठो। शरीर, मन और बुद्धि केवल माध्यम हैं। इनसे ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को समझो। 3 अहंकार का अंत करो। अहंकार आत्मा के ज्ञान का सबसे बड़ा बाधक है। इसे छोड़कर सच्चाई को अपनाओ। कहानी गुरु और शिष्य का संवाद। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, आत्मा का अनुभव कैसे करूं? गुरु ने कहा, जब तुम अपने शरीर, मन और बुद्धि को छोड़ दोगे तब आत्मा स्वतः प्रकट होगी। शिष्य ने ध्यान का अभ्यास किया और पाया कि उसकी सच्चाई आत्मा ही है। इस कहानी का संदेश। 1 आत्मा को जानने के लिए तुम्हें अपने सभी बाहरी आवरणों से मुक्त होना होगा। 2 ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आत्मा का अनुभव होता है। अवधूत गीता का सार। न मैं शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि। मैं केवल आत्मा हूँ, पूर्ण, शांत और शाश्वत। अवधूत गीता हमें सिखाती है कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है। इसे जानने के लिए ध्यान, स्वीकृति और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं तो हमारा जीवन आनंद, शांति और प्रेम से भर जाता है। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।